हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जिसमें आप सिर्फ 1,000 रुपए हर महीने 3 साल तक जमा करके 40 लाख रुपए तक का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप 40 लाख का एक बड़ा फंड बना सकते हैं 3 साल तक इन्वेस्टमेंट करके। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ 3 साल में ही 40 लाख रुपए बना लेंगे। दोस्तों, शुरू में ही आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट सिर्फ 3 साल तक करनी है, लेकिन 40 लाख रुपए का फंड बनाने के लिए आपको इस 3 साल की इन्वेस्टमेंट को समय देना पड़ेगा, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट देखने को मिलेगा और आप 40 लाख रुपए का एक बड़ा फंड आसानी से बना सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को समय देके। इसलिए दोस्तों, अगर आपको फ्यूचर में एक बड़े फंड की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे कि बच्चों की शादी करनी हो, उनको हायर एजुकेशन दिलानी हो या फिर अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी हो, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एसबीआई एक सरकारी कंपनी है। एसबीआई का जो म्यूचुअल फंड है वो बहुत बड़ा है। इस म्यूचुअल फंड का AUM यानी कि फंड साइज 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है। मतलब कि लाखों करोड़ों लोगों ने इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है। दोस्तों, वैसे तो एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, लेकिन आज हम जिस म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाले हैं वो एसबीआई के बेस्ट म्यूचुअल फंड में से एक है, जिसका नाम है एसबीआई मैग्नम फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड के एनएवी की बात करें, जिसे हम नेट एसेट वैल्यू भी कहते हैं, तो इस फंड का करंट जो एनएवी चल रहा है वो है 262 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहते हैं, यानी कि जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो इसी यूनिट के हिसाब से अलर्ट होती है। दोस्तों, अगर हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देखें तो इस फंड ने एक साल में 8% का रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टरों को दिया है। वही पिछले 3 साल की बात करें तो 19% का रिटर्न दिया है, और पिछले 5 साल की बात करें तो इस फंड ने 31% का एनुअलाइज रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। वही जब से यह म्यूचुअल फंड शुरू हुआ है तब तक का सिंस बिगिनिंग रिटर्न 20% का बना के दिया है। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड को 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। अगर हम बात करें इस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो की तो वो है 0.83%। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का खर्चा होता है। अब बात करते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड में 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला है लमसम इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप एक बार में लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लमसम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है मंथली इन्वेस्टमेंट, जिसे हम SIP भी कहते हैं। इसमें आप 500 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर भी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना हर महीने का SIP शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं, मान लीजिए आपने इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दी और इमरजेंसी में समय से पहले अपने पैसे को विड्रॉल करना है, तो क्या आप कर सकते हैं या फिर नहीं? तो इसका जवाब है जी हाँ, आप अपने पैसों को कभी विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 साल से पहले पैसे निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट चार्ज देना पड़ेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड पर मिलने वाले रिटर्न पर लगने वाले टैक्स की। तो यहाँ पर टैक्स 2 प्रकार के होते हैं। मान लीजिए अगर आपने 1 साल से पहले पैसे विड्रॉल करते हैं तो उस पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो कि 20% होता है। और अगर आप 1 साल के बाद विड्रॉल करते हैं और आपका जो प्रॉफिट है वो 1,25,000 से ऊपर है, तो फिर यहाँ पर लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि 12.5% के आसपास होता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6 से 7% ईयरली का है, जो कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन्फ्लुएंसर रेट यानी कि महंगाई दर, जो कि बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, और हमारे पैसों की जो वैल्यू है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। तो क्या करेंगे कि जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर हम उसमें स्टेप अप SIP यानी कि जिसको हम बोलते हैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट, जिसको अगर हम 6 से 10% तक बढ़ा देते हैं तो हम इन्फ्लेशन रेट को आराम से बीट कर पाएंगे। अगर हम 10% स्टेप अप SIP उसमें ऐड करते हैं तो कहने का मतलब है कि आप फर्स्ट ईयर में SIP करेंगे तो 1,000 रुपए, ठीक है, लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे वो होगी 1,000 रुपए प्लस 10% स्टेप अप SIP यानी कि 1,100 रुपए, और थर्ड ईयर में जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी SIP के जरिए वो होगी 1,100 प्लस 10% स्टेप अप SIP यानी कि 1,210 रुपए आपको हर महीने करनी होगी। चलिए हम इसे कैलकुलेशन के माध्यम से डिटेल में समझते हैं कि कैसे आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड का जो पास्ट रिटर्न था वो लगभग 20% के आसपास था, तो हम इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेक्ट रिटर्न 19% ईयरली मानकर चलते हैं। ध्यान रखिए, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है, यह टोटली आपके शेयर मार्केट पे डिपेंड करता है। यह रिटर्न ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, फिक्स नहीं है। दोस्तों, अगर आप इसमें फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 47,727 रुपए बना सकते हैं। कैसे इन्वेस्ट करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और अगर आप सेकंड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्ट करते हैं तो आप 52,081 रुपए बना सकते हैं। और अगर आप थर्ड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दोस्तों आप इस म्यूचुअल फंड में 40 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। तो चलिए इन तीनों ऑप्शनों को डिटेल में समझते हैं। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हैं हर महीने 1,000 रुपए, तो आप यहाँ पे जो टाइम पीरियड चुनेंगे वो 3 साल का, यानी कि 3 साल तक इन्वेस्टमेंट करेंगे। और हम जो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेक्ट रिटर्न माना है 19%, तो हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 36,000 रुपए की, और जो हमें 36,000 रुपए के बाद जो टोटल रिटर्न मिलेगा वो 47,000 रुपए के आसपास होगा। लेकिन अगर आप सेकेंड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1,000 रुपए पर मंथ SIP तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में 10% स्टेप अप SIP आपको हर साल से बढ़ाना होगा। यानी कि यहाँ पे आप टाइम पीरियड 3 साल का सिलेक्ट करेंगे और साथ ही 10% स्टेप अप SIP बढ़ाएंगे और एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% माना है। तो 3 साल में जो टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 39,720 रुपए, और आपको जो टोटल रिटर्न मिलेगा 3 साल बाद वो मिलेगा 52,000 रुपए। और अगर आप 40 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं उसके लिए आपको थर्ड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करनी होगी। उसके लिए दोस्तों आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को समय भी देना पड़ेगा। जैसे कि सेकेंड ऑप्शन में आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी और उससे जो 52,000 रुपए का रिटर्न मिला था, उस पैसे को आपको लमसम 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देना है और आपको अलग से कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। तो आपको 25 साल बाद जो टोटल फंड मिलेगा वो 40 लाख रुपए का होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्ट करके आप 40 लाख रुपए तक का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों फिर से मैं आपको बता दूं कि मैंने जो यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% बताया है वो फिक्स नहीं है, वो शेयर मार्केट पे डिपेंड करता है। अगर शेयर मार्केट हाई रहेगा तो रिटर्न भी आपको अच्छा खासा मिलेगा, लेकिन अगर शेयर मार्केट डाउन रहेगा तो उस पर मिलने वाले रिटर्न भी डाउन रहेगा। दोस्तों मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है। जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, या फिर आप खुद डीप एनालिसिस करने के बाद ही किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।